हाँ, तो आज हम गणित का एक टॉपिक लाए हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये आपका हर क्लास में आता है। जैसे आप कक्षा 1 से पढ़ोगे तो आपको अंक पढ़ना पड़ेगा, गिनती पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अंक सीखते हैं, फिर आपका प्राकृत संख्या सीखते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे हम क्लास में बढ़ते जाते हैं तो हमें हर क्लास में एक संख्या का टॉपिक या संख्या से संबंधित एक चैप्टर ज़रूर मिलता है। तो हम जैसे जैसे 6 में एक पूर्णांक संख्या है, 7 में पूर्णांक हैं, और 8 में परमीय संख्या है, 9 में अपरमीय संख्या है, 10 में वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से हमें हर क्लास में पहला जो चैप्टर होता है वो हमें किसका मिलता है? संख्या का ही मिलता है। उसमें एक संख्या अच्छे से दी रहती है। तो हम सबसे पहले आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम अंक देखेंगे। अंक की परिभाषा होती क्या है? तो अंक होते क्या हैं? अंक वे होते हैं जिनसे हम गणित की समस्त संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जिनसे गणित की संपूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। गणित में कुल 10 अंक होते हैं जो कि निम्न हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 तक जी हो गए, और 0 हमारा। तो कितने अंक हो गए? टोटल 10 अंक हो गए हैं। इस प्रकार दूसरी परिभाषा क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो वे समस्त संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं। गणना माने किसी वस्तु की गिनती करते हैं तो हम 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं। किससे करते हैं? 1 से प्रारंभ करते हैं। तो गिनती करते हैं, वे समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, क्यों? गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। इसलिए प्राकृत संख्याएं 1 से ही प्रारंभ होती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए। इसके आगे हम आगे देखते हैं कौन सी? सम संख्या और विषम संख्या। हाँ, देखिए, सम संख्या क्या होती हैं? वे समस्त संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता। पूरा जाने का मतलब ये है कि हम किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो उसमें एक भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वे समस्त संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या 2 से प्रारंभ होती हैं, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 मानी जाती है। सम संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है? सम संख्याओं की पहचान करने के लिए उनका इकाई अंक देखा जाता है। किसी भी संख्या का हम इकाई अंक देखें, यदि इकाई अंक हमें 0 मिले, या इकाई अंक 2 हो, इकाई अंक 4 हो, इकाई अंक 6 हो, इकाई अंक 8 हो, तो वे समस्त संख्या हमें कहें सम संख्या कहलाएंगी। उनमें हमेशा 2 का डिवाइड देने पर 2 का भाग पूरा चला जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कोई बड़ी संख्या ले लें हम, ये 5680 देख लिए, तो इसके पीछे क्या है? 0 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा। ठीक है, और भी बड़ी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे हमने ए ले ली, तो इसके पीछे क्या है? इनमें से कोई अंक दिख रहा है क्या? 7 है, तो 7 इनमें से इकाई का अंक है क्या? तो आपकी ये सम संख्या नहीं मानी जाएगी। आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जिसके पीछे क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, या इकाई का अंक कह सकते हैं। कोई भी आप समस्त में से कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने 8 ले लिया, तो पीछे 8 आ गया, तो भी क्या हो जाएगी? हमारी सम संख्या हो जाएगी। क्लियर है? इसको नोट कर लो। हाँ, तो देखिए, विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या का हूबहू उल्टा होता है। विषम संख्या वे समस्त संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो उनमें शेषफल केवल और केवल कितना बचना चाहिए? 1 शेषफल। यदि 1 शेषफल बचा है तो विषम संख्या होगी। विषम संख्या की पहचान कैसे होती? जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या? 1 मानी जाती है, इसलिए विषम संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। क्लियर है? आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ए ले ली, तो इसके पीछे 1 हो गया, ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। जैसे इसके पीछे क्या है? 9 है, इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो इसमें 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इससे पहचान सकती हैं कि जो भी अंक इनमें से पीछे मिल जाए वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। कई लोग इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने से बड़ा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट पहचानिए, ये में से कोई सा भी अंक पीछे मिलेगा तो वो आपकी विषम संख्या कहलाएगी। हाँ, देखिए, होल नंबर क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे समस्त संख्याएं प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है।
पूर्णांक अलग होते हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक दो होती है, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये केवल क्या है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और पूर्णांक क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना ये पूर्ण संख्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर, अब क्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या एक से प्रारंभ होती हैं और प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लो तो वो क्या बन जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है, जीरो को माना गया है, इसलिए पूर्ण संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए, गणित की सबसे इम्पोर्टेंट संख्या होती है अभाज्य संख्या। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है। इनकी कोई पहचान नहीं होती, इनको क्या है थोड़ा समझना पड़ता है। जैसे सम संख्याओं की पहचान होती है, दो का भाग चला जाता है। विषम संख्याओं की पहचान होती है, दो का भाग नहीं जाता है। तो इनकी एक पहचान ये होती है, अभाज्य संख्या बेसमझ संख्या जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब किसी भी संख्या का भाग नहीं आता, तो इसलिए हमको कोई बड़ी संख्या मिल गई तो हम कैसे पहचानें कि अभाज्य संख्या के नहीं है, तो हम अभाज्य संख्या का ही इसमें भाग देकर पहचानना पड़ता है। बेसमझ संख्या जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है परंतु एक और स्वयं को छोड़कर, अभाज्य संख्या बे स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी पहाड़े में नहीं आती। एक और इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है कि किसी भी पहाड़े में आप कोई सा भी पहाड़ा लिखोगे तो ये पहाड़े में नहीं आती है, स्वयं के पहाड़े में। जैसे हम 17 का पहाड़ लिखेंगे तो 17 केवल एक बार ही आएगी और 17 से नीचे भी जो इतनी संख्या है 16, 15, 14, 13 उनके पहाड़े में कोई सी भी संख्या आपको नहीं मिलेगी। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। कई लोग छांट नहीं पाते हैं तो हमने आप लिखा दिया भी है। तो कितनी है टोटल, 25 याद रखना है। कितनी संख्या होती है, 25। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए अभाज्य संख्याएं 2 से प्रारंभ होती हैं। ये हमने पूरी की पूरी संख्या लिखी है 25, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये समस्त संख्या ऐसी संख्या हैं कि इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। या तो इसमें से जो भी हम संख्या ले, 19 ले लिया तो इसमें केवल एक का भाग जाएगा या स्वयं 19 का भाग जाएगा। और 1 से लेके आप 19 तक कोई भी संख्या देख लीजिए, इसके बीच में कोई संख्या मिल रही है जिसका भाग 19 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, स्पष्ट है। एक और देखें, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वो संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, बाकायदा नोट्स बनाते जाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं।